नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो भारतीय इतिहास की हमारे साहित्यिक स्रोत है उसमें मैंने आपको धार्मिक स्रोतों में जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मैंने आपको वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य यानी कि इन सारे तथ्य जितने भी पॉइंट हैं, इनसे जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे उनके सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। उसके बाद दोस्तों, जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा, उसके बाद जो धार्मिक स्रोत का दूसरा पॉइंट है वो क्या है, गैर ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद गैर ब्राह्मण के बाद हम दोस्तों जो धार्मिक स्रोत है हमारा, उसके बाद जो हमारा दूसरा क्या है, गैर धार्मिक स्रोत, यानी कि इसके बारे में देखेंगे कि इसमें हमारे क्या क्या तथ्य है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमारा गैर ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों, गैर ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे क्या दो साहित्य आते हैं, एक हमारा क्या है जैन साहित्य है, दूसरा हमारा क्या है बौद्ध साहित्य है। तो दोस्तों, जो हमारा जैन साहित्य है, सबसे पहले मैं आपको जैन साहित्य के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैन साहित्य क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है, जैन साहित्य जितना भी हमारा लिखा गया है, जितने भी साहित्य हमारे हमें प्राप्त हुए हैं जैन साहित्य के, ये क्या है, किसी एक काल की रचना नहीं है, बल्कि क्या है, ये लंबे समय काल की रचना है। यानी कि काफी लंबे समय में जैन साहित्य चलता गया, इसके तीर्थंकर आते गए, उन्होंने क्या अपने सिद्धांत दिए, तो उनके सिद्धांतों के अनुसार क्या है ग्रंथों की रचना हुई और उन ग्रंथों को क्या संकलित कर दिया गया। तो ऐसे ही क्या है, मतलब ये जो जैन साहित्य क्या है, एक काल की रचना नहीं है, बल्कि क्या है लंबे समय भिन्न भिन्न कालों की रचना है। जैसे कि जो मैंने आपको बताया था, ऋषभदेव जैन थे, यानी कि पहले जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो ऋषभदेव जैन थे। उसके बाद 23वें थे पार्श्वनाथ, उसके बाद 24वें हमारे कौन थे, महावीर जैन। तो दोस्तों, जो पार्श्वनाथ थे वो क्या थे, लगभग क्या 250 वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग क्या महावीर जैन से क्या 250 वर्ष पूर्व जैन धर्म के तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, उसके लगभग 250 वर्ष बाद महावीर जैन आए, फिर महावीर जैन ने अपने सिद्धांत दिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी उन्होंने सिद्धांत दिए और उनको संकलित करके क्या है ग्रंथों की रचना की गई। तो वही क्या है, मतलब कहना चाहूंगा कि भिन्न भिन्न काल की रचना जैन साहित्य की। जैन साहित्य को क्या दोस्तों हम आगम भी कहते हैं। आगम का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत, यानी कि जितने भी जैन साहित्य है उनको क्या हम आगम भी कहते हैं, और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों, जैन साहित्य में क्या हमारे काफी सारे वो मिले हैं, जो भी साहित्य मिले हैं उसमें क्या दोस्तों 12 अंग, यानी कि 12 अंग हैं, जैसे कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, जैसे कि जितने भी साहित्य मिले उनके नाम है, इस तरीके के साहित्य मिले, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, उसके बाद 4 मंगल सूत्र, यानी कि ये उन जो साहित्य में प्राप्त हुए उनके नाम है जो जैन साहित्य से हमें प्राप्त हुए। उसके बाद दोस्तों, जो इन ग्रंथों की भाषा है, यानी कि जो भी हमें साहित्य प्राप्त हुए हैं इनकी जो भाषा क्या है, इनकी भाषा प्राकृत भाषा, यानी कि जितने भी जैन साहित्य के हमें प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा में हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों, हम क्या है बौद्ध साहित्य के बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध साहित्य में हमारे क्या क्या तथ्य शामिल हैं और क्या क्या हमें मतलब वो मिलते हैं, जितने भी हमें इसमें ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, जातक ग्रंथ, यानी कि बौद्ध साहित्य में क्या हमें एक ग्रंथ प्राप्त हुआ जातक ग्रंथ, इनका नाम क्या जातक ग्रंथ। उसमें क्या है दोस्तों, क्या महात्मा बुद्ध की, जो महात्मा बुद्ध तथागत थे उनके जीवन की लगभग क्या 200 कहानियां वर्णित है, यानी कि उनके जीवन में उन्होंने क्या कहाँ कहाँ पर उन्होंने मतलब विश्राम किया, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ पर ज्ञान को बांटा, कहाँ पर ज्ञान के उपदेश दिए, मतलब उससे संबंधित उन्हीं तथ्यों से संबंधित क्या है उनके जीवन से संबंधित 200 कहानियां वर्णित है। किसमें, जातक ग्रंथ, यानी कि जातक ग्रंथ है ना, इसमें क्या है महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां वर्णित है। उसके बाद दोस्तों, एक ललित सागर, यानी कि ललित सागर जो हमें ग्रंथ प्राप्त हुआ है, इसमें क्या है दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध है उनकी क्या पूरी जीवनी है, यानी कि उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उपदेश दिए, कहाँ कहाँ से किन किन गुरु शिक्षा ली, उन सभी के बारे में क्या है संपूर्ण हमें पूरी शिक्षा मिलती है। किसमें, ललित सागर में क्या पूर्ण जीवनी है महात्मा बुद्ध की। उसके बाद दोस्तों, एक जो हमें ग्रंथ प्राप्त हुआ बौद्ध साहित्य के, अंगुत्तर निकाय, उसका नाम क्या, अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, ये कई कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी गया है, अंगुत्तर निकाय। इसमें क्या दोस्तों 16 महाजनपद की चर्चा, यानी कि जो 16 महाजनपद थे हमारे भारत में, पूरे भारत में क्या 16 महाजनपद थे जिनकी रचना जिन्हें पाया गया। तो 16 महाजनपद की चर्चा किसमें मिलती है, अंगुत्तर निकाय, एक हमें बौद्ध साहित्य का ग्रंथ प्राप्त हुआ, उसमें क्या है 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। उसके बाद दोस्तों, जो बौद्ध साहित्य है इसमें क्या सबसे जो ग्रंथ जो 3 माने जाते हैं वो त्रिपिटक, यानी कि त्रिपिटक ग्रंथ है जिनकी रचना किन्होंने की थी, महात्मा बुद्ध ने की थी। दोस्तों, सबसे पहला क्या है, इसमें 3 ग्रंथ है, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो हम एक एक करके तीनों ग्रंथों को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है दोस्तों, जो सबसे बड़ा पिटक है, यानी कि जिसमें क्या सबसे ज्यादा अधिक रचना है, तो सबसे बड़ा पिटक हमारा सुत्त पिटक है। और इसी को दोस्तों क्या है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। किसको, सुत्त पिटक को। काफी एग्जाम में पूछा गया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म क्या है, तो वो क्या है हमारा सुत्त पिटक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड हमारा क्या है, विनय पिटक।
दोस्तों जो विनय पिटक है ये क्या सबसे छोटा है हमारा, और इसमें क्या प्रवेश की चर्चा, यानी कि सबसे छोटा जो पिटक है हमारा वो विनय पिटक है। इसमें क्या बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है, यानी कि कोई भी अगर बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना चाहता है, कोई इसको अपनाना चाहता है तो उसके क्या नियम है, क्या नियम विधि है, उससे सारी संबंधित जो भी सूचना है वो हमारी किसमें है, वो हमारी विनय पिटक में है। उसके बाद दोस्तों थर्ड है हमारा क्या है, अभिधम पिटक। तो दोस्तों अभिधम जो पिटक है इसमें क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है, यानी कि बुद्ध ने कहाँ कहाँ पर मतलब जहाँ जहाँ भी बुद्ध ने उपदेश दिए, जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों का दर्शन किया, तो उन दर्शनों से संबंधित उनके जितने भी तथ्य थे, जितने भी उनके विचार थे, उन सभी का संग्रह किसमें हमारा, वो है अभिधम पिटक में। अभिधम पिटक में दोस्तों तो तीनों पिटक मैंने बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जितने भी हमारे बौद्ध साहित्य ग्रंथ प्राप्त हुए इनकी भाषा क्या थी दोस्तों, इनकी थी पाली भाषा में, यानी कि जितने भी हमारा बौद्ध साहित्य ग्रंथ हमें प्राप्त हुए इनकी भाषा थी पाली भाषा में हमें प्राप्त हुए तो दोस्तों। और जो जबकि जो मैंने जैन साहित्य के बारे में बताया तो इनके जितने भी ग्रंथ प्राप्त हुए इनकी भाषा क्या थी, इनकी थी प्राकृत भाषा। और जबकि जो हमारा बौद्ध साहित्य है इनकी जितनी भी हमें रचना प्राप्त हुई है, जितने भी ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, इनकी भाषा क्या थी, इनकी पाली भाषा थी। तो दोस्तों मैंने आपको गैर ब्राह्मण ग्रंथ में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में सारे तथ्य बता दिए, और ब्राह्मण ग्रंथ में आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा धार्मिक स्रोत के बाद हमारा क्या है, गैर धार्मिक स्रोत आ जाता है। तो गैर धार्मिक स्रोत के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारे क्या क्या तथ्य हैं हमारे गैर धार्मिक स्रोत में। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जो हमारा गैर धार्मिक स्रोत है इसमें हमारे क्या क्या तथ्य आते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो हमारा गैर धार्मिक स्रोत होता है, यह वह स्रोत है जिसका क्या किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं होता, उसको क्या हम कहते हैं, गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं। यानी कि इनके जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी पुस्तक इनसे प्राप्त हुए हैं, वो क्या है किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखती। तो यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं, जिसका क्या किसी भी धर्म से संबंध नहीं होता। तो दोस्तों इसमें क्या है, काफी सारी पुस्तकें लिखी हैं और वो क्या किसी न किसी वंश से संबंधित है, किसी ना किसी राजा से संबंधित है। तो ये पुस्तकें किसी धर्म से संबंधित ना होकर किसी राजा के गुणों दोषों के बारे में उनसे संबंधित है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें थी उस समय की, जिनसे क्या हमें उस समय के प्राचीन काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी हमारी, अर्थशास्त्र। दोस्तों ये पुस्तक का नाम है, जो इतने इस तरफ जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे क्या पुस्तकों के नाम है, और इस तरफ जो मैंने लिखा हुआ है जिन्होंने इन पुस्तकों की रचना की, जिन्होंने इन पुस्तकों को लिखा उनके नाम है, रचनाकर्ता के नाम, ये पुस्तकों के नाम है। और ये मैंने इसमें लिखा है यानी कि ये किससे संबंधित थी ये पुस्तकें। तो दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सबसे पहली पुस्तक क्या थी हमारी, अर्थशास्त्र। दोस्तों जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो किन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी चाणक्य, यानी कि उस समय के क्या है प्रसिद्ध एक वो थे गुरु थे, वो क्या थे, उनका नाम था चाणक्य। उन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। वो दोस्तों संबंधित किससे थी, यानी कि पहली पुस्तक थी यानी कि जो संस्कृत भाषा में थी, अर्थशास्त्र किन्होंने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। और ये क्या थी दोस्तों, मौर्यकालीन राजनीति से संबंधित थी, यानी कि ये इसका क्या किसी धर्म से संबंध ना होगा। ये क्या है उस समय क्या चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था उनकी जो उसमें जो राजनीति की उन्होंने की थी, यानी कि जो भी राजनीति उससे संबंधित थी हमारी कौन सी पुस्तक थी, अर्थशास्त्र, यानी कि राजनीति से संबंधित पुस्तक थी अर्थशास्त्र। लिखी किन्होंने थी, चाणक्य ने लिखी थी, और किस भाषा में लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी। उसके बाद दोस्तों दूसरी पुस्तक देख लेते हैं, मुद्राक्षर। ये मुद्राक्षर जो पुस्तक थी दोस्तों ये लिखी थी विशाख दत्त, यानी कि विशाख दत्त थे, उन्होंने क्या है पुस्तक लिखी थी मुद्राक्षर। और ये किससे संबंधित थी, ये दोस्तों नंद वंश के पतन और जो मौर्य वंश का जो उद्गम हुआ था, यानी कि नंद वंश का तो पतन हुआ था और मौर्य वंश का आगाज हुआ था, तो उससे संबंधित पुस्तक थी मुद्राक्षर। लिखी किन्होंने थी, विशाख दत्त ने लिखी थी। उसके बाद दोस्तों हम तीसरी पुस्तक देख लेते हैं। तीसरी पुस्तक हमारी क्या थी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक थी, ये किन्होंने लिखी, ये पाणिनि थे, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। ये क्या थी दोस्तों, प्रथम व्याकरण पुस्तक थी, यानी कि प्रथम व्याकरण पुस्तक जो थी हमारी कौन सी थी, काफी एग्जामों में क्वेश्चन आया है ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पाणिनि थे, और इन्होंने ये जो पुस्तक थी ये क्या थी, प्रथम व्याकरण पुस्तक थी, यानी कि व्याकरण में पुस्तक लिखी हुई थी अष्टाध्यायी। उसके बाद दोस्तों जो चौथी पुस्तक थी लिख लो, महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन थे, महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। ये किससे संबंधित थी, शुंग वंश की जानकारी, यानी कि उस समय का क्या है शुंग वंश था, उसकी जानकारी किससे मिलती है हमें, महाभाष्य से मिलती है। जो उसके लेखक कौन थे, पतंजलि नाम के ऋषि थे, उन्होंने महाभाष्य को लिखा था, लेखक थे उनके। उसके बाद दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों जितनी भी मैं पुस्तक बता रहा हूँ ये क्या किसी न किसी वंश से संबंधित है, तो आप इसको अगर रिलेट कर लोगे थोड़ा सा तो आपको याद रहेगी। और इनके लेखक क्या है, इनके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, जो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक थी वो लिखी थी किन्होंने,
कालिदास, यानी कि कालिदास ने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। किससे संबंधित थी? गुप्त काल की जानकारी, यानी कि गुप्त वंश था उस समय का, क्या शक्तिशाली वंश था, गुप्त शासक थे। तो यानी कि जितने भी गुप्त काल के जो शासक थे उनकी जानकारी किससे मिलती है? उनकी जानकारी मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके लेखक कौन थे? कालिदास थे। उसके बाद दोस्तों राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किन्होंने लिखी थी? कल्याण। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्याण थे। इसमें क्या है दोस्तों? कश्मीर का इतिहास मिलता है, यानी कि जो राजतरंगिणी हमारी जो पुस्तक है कल्याण ने लिखी थी, इस पुस्तक में क्या है, उस समय का जो कश्मीर का शासन काल था, यानी कि उस समय कश्मीर में जो भी शासन काल था उसकी जो संपूर्ण जो हमें रचना मिलती है, यानी कि जानकारी मिलती है, वो मिलती है हमारी राजतरंगिणी से मिलती है। कश्मीर का संपूर्ण इतिहास मिलता है उस समय का। राजतरंगिणी लेखक कौन थे? कल्याण। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इंडिका, यानी कि इंडिका पुस्तक थी। काफी सारे एग्जामों में अगर दोस्तों अगर पुराने आप एग्जाम देखोगे तो सभी एग्जामों में आपको काफी सारे इन पुस्तकों से क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंडिका बुक लिखी थी, किन्होंने लिखी थी? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज के लेखक थे। किससे संबंधित दोस्तों? यह मौर्य काल से संबंधित है, यानी कि शक्तिशाली शासक थे उस समय के मौर्य काल के भी, तो उससे संबंधित पुस्तक थी इंडिका। लिखी किन्होंने थी? लेखक थे इसके मैगस्थनीज। उसके बाद दोस्तों एक और पुस्तक है जिसका क्या नाम है? कुमार संभव, यानी कि कुमार संभव के लेखक कौन थे? कालिदास थे। कालिदास, इसमें क्या है दोस्तों? ये संबंधित किससे है कुमार संभव? ये दोस्तों इसमें क्या है, जो पार्वती के पुत्र, यानी कि जो भोले शंकर की जो पत्नी थी पार्वती, उनके पुत्र थे कार्तिकेय। उनके जो कार्तिकेय पुत्र थे उनकी जन्म की जो भी कथा है ना, वो उसमें वर्णित है। किसमें? कुमार संभव में। यानी कुमार संभव में क्या है? पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की संपूर्ण कथा वर्णित है। उनके लेखक कौन थे? कालिदास। कालिदास ने लिखी थी कुमार संभव। दोस्तों उसके बाद एक और पुस्तक लिखी थी इन्होंने, रघुवंश। रघुवंश भी किन्होंने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। संबंधित किससे थी दोस्तों? इक्ष्वाकु वंश, यानी कि एक उस समय का इक्ष्वाकु वंश था। उसमें क्या है, 40 राजा रहे थे, उसमें महान शासक थे, 40 राजा थे। उनके चरित्र का वर्णन लिखा है, यानी कि उनका चरित्र था काफी, जो भी उनका चरित्र था उस समय का, उसके चरित्र की हुबहू व्याख्या की गई है। किसमें? रघुवंश में की गई है। लिखी किन्होंने थी? कालिदास लेखक थे, उन्होंने लिखी थी दोस्तों। इक्ष्वाकु वंश के क्या 40 राजा थे, उनका वर्णन किसमें है? रघुवंश पुस्तक में है, जिन्होंने लिखी किन्होंने? कालिदास ने लिखी। ऐसे दोस्तों एक पुस्तक और थी जिसका क्या नाम है? मेघदूत। मेघदूत पुस्तक है, ये भी एग्जामों को पूछा गया है। मेघदूत पुस्तक थी, ये किन्होंने लिखी थी? कालिदास लेखक थे, उन्होंने लिखी थी मेघदूत। तो इसके बारे में भी काफी एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों एक पुस्तक है हमारी पंचतंत्र, यानी कि पंचतंत्र पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र। ऐसे दोस्तों 3 पुस्तक थी हर्षवर्धन ने लिखी थी, यानी कि हर्षवर्धन राजा थे उस समय के, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे हर्षवर्धन। उन्होंने क्या है, ये शासक थे यानी कि राजा थे, इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी थी। रत्नावली प्रदर्शिका नागानंद, रत्नावली प्रदर्शिका नागानंद किन्होंने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रत्नावली प्रदर्शिका नागानंद किन्होंने लिखी? हर्षवर्धन शासक थे उस समय के, शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने लिखी थी। उसके बाद दोस्तों 2 पुस्तकें हमारी, कादम्बरी और हर्षचरित, यानी कि हर्षवर्धन के ऊपर ही है। कादम्बरी और हर्षचरित ये किन्होंने लिखी थी? बाणभट्ट, यानी कि उस समय के बाणभट्ट किसी के दरबार में कवि होंगे या कोई भी थे, तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी? कादम्बरी और हर्षचरित किन्होंने लिखी थी? बाणभट्ट ने। दोस्तों गैर धार्मिक स्रोत में मैंने आपको बताया था, जो भी पुस्तकें इसमें लिखी गई हैं उनका क्या है, किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये क्या है, किसी वंश से संबंधित है, किसी राजनीति से संबंधित है, या कोई व्याकरण पुस्तक है, तो किसी भी शासक के बारे में, राजाओं के चरित्रों के बारे में उससे संबंधित है। इनका क्या, गैर धार्मिक स्रोतों का क्या, किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी, इनसे संबंधित मैंने आपको सारे तथ्य बता दिए। तो दोस्तों उसके बाद इसका जो भारतीय इतिहास के जो साहित्य स्रोत है उसमें हमारा तीसरा क्या, विदेशी यात्रियों का विवरण है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, लगन से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।